हम आप, क्योंकि मेरी मोहन की ये नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान की नौकरी करना बहुत अच्छी बात, जिसको मिल जाएगी ड्यूटी तो समझ लीजिए उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए देखिए, जो मन में 7 प्रकार के दोष रहते हैं वो निकलते कैसे? भगवान की कथा में तो आ गए, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो हैं कहाँ? अंतरिक्ष में रहते हैं, पेट के अंदर रहते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। और निकलेंगे वो कैसे? उन 7 प्रकारों का दोष अस्त्रण है, जिनका नाम भी है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, छल, पाखंड, झूठ, अन्याय। ये 7 हैं दोष, और ये मन में रहते हैं। निकलने का उपाय यही है, जब हम भगवान की कथा करते हैं, भजन करते हैं, ताली बजा करके भाव के साथ में भजन करिए, और मुखार बिंद के द्वारा निकल करके वो बहुत दूर चले जाते। इस क्षेत्र में उनका फिर आगमन नहीं होता है। यदि हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, भजन करोगे नहीं, तब तो मजबूरी है फिर उनको भी रुकने दो, है ना। यदि वो रुकेंगे तो कथा नहीं समझ में आएगी। कभी निंद्रा देवी का वास होगा, है ना, तो कभी नींद सताएगी, कभी सर दर्द करेगा, ये सब होगा। उनके प्रकोप हैं, ये नियम। वो दिखाते हैं अपना भी थोड़ा प्रकोप, कि हम भी अपना प्रकोप दिखाएं थोड़ा। इसीलिए समस्त भक्तों से निवेदन है, क्योंकि कहा भी गया रामचरितमानस में है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग बड़ा बनहारी। भगवान राम की ऐसी कथा है जो कथा के बीच में संशय रहता है वो ताली से उड़ जाता। संशय रूपी पक्षी ताली से उड़ जाता है। ताली इसीलिए बजाना चाहिए, ताली बजाने से मन के दोष दूर हो जाते हैं, तब कथा समझ में आती है। ऐसे ही समझिएगा। वैसे बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। एक बार नारद बाबा के मन में शंका बनी। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले अरे देव ऋषि नारद, कैसे आगमन हुआ, क्या पूछना चाहते हो? बोले ज्यादा कुछ नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ताली बजाने से क्या होता और संत का दर्शन करने से होता क्या है, इसका क्या महत्व है? भगवान बोले नारद, तुम्हें यह नहीं पता कि संत का दर्शन करने से क्या होता? बोले हमें नहीं पता भगवान, संत का दर्शन करने से क्या होता है। बोले आप बता दीजिए। भगवान कहते जाओ नारद, ज्यादा कुछ नहीं, मृत्यु लोक तू चला जा, मृत्यु लोक को जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के एक तुच्छ नाली के कीड़े से पूछ लो ये प्रश्न कि संत का दर्शन करने से क्या होता है, वो भी बता देगा। नारद बाबा कहते ठीक है। नारद बाबा वहां से चले। कैसे? क्योंकि इनके मन में शंका है कि संत का दर्शन करने से होता क्या है। चले वहां से वीणा को बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
बजाते हुए जा रहे, नारायण नारायण करते करते मृत्युलोक में आ गए। और मृत्युलोक में वही कार्य किया, कीड़े के पास पहुंचे और सर्वप्रथम वही प्रश्न पूछ दिया कि संत का दर्शन करने से क्या होता है। और जैसे इतना प्रश्न कहा है उसकी फौरन मृत्यु हो गई, मर गया वो कीड़ा। नारद बाबा इधर उधर देखे, रे जे हमसे कौन सा पाप हो गया। फौरन वहां से निकले, विष्णुलोक पहुंचे, बोले प्रभु अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ। बोले जैसे मन के पास पहुंचे और प्रश्न कहा, प्रश्न पूछते ही पूछते उत्तर मिला नहीं, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। बोले रे ये कैसे हो सकता। बोले प्रभु सत्य है। बोले कोई बात नहीं, मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, जाओ दोबारा चले जाओ मृत्युलोक, इस बार तुम कुत्ते से पूछ लेना, कुत्ता बता देगा कि संत का दर्शन करने से क्या होता है। फिर नारद बाबा वही क्रिया, नारायण नारायण करते करते फिर मृत्युलोक आए। मृत्युलोक में आकर के कुत्ते के पास पहुंचे, कुत्ते से यही प्रश्न पूछा कि संत का दर्शन करने से क्या होता है। और जैसे इतना प्रश्न कहा, कहते कहते कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। अब नारद बाबा बहुत परेशान, वाह ये भगवान की माया तो नहीं है, एक बार बंदर बने एक बार नारी, दोबारा फिर तीसरा कोई नंबर तो नहीं आ गया। हाँ? विचार करते मन में तीसरा नंबर भी हो सकता आने वाला। कोई नहीं, बोले हमें उत्तर चाहिए। फिर गए, बोले प्रभु घोर अनर्थ हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। बोले रे कोई बात नहीं है, जो मैं कह रहा तू वो करता जा और इसका हल तुम्हें जरूर मिल जाएगा, निष्कर्ष मिल जाएगा। नारद बाबा कहते ठीक है बताइए तीसरा उपाय। बोले तीसरा उपाय ये है कि इस बार जाओ और गाय के बछड़े से पूछो कि संत का दर्शन करने से क्या होता। नारद बाबा फिर चले और बछड़े के पास पहुंच करके यही प्रश्न कहा, संत का दर्शन करने से क्या होता है। और जैसे इतना प्रश्न कहा उस बछड़े की भी मृत्यु हो गई, वो भी मर गया। अब नारद बाबा बहुत परेशान हुआ, इसका निष्कर्ष ना मिले, उत्तर ना मिले, वही से कितना पाप मुझसे हो गया, जिसके पास जाता हूँ वो मर जाता। नारद बाबा रोने लगे, वाह। रो करके प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु उत्तर नहीं चाहिए, मैं उत्तर नहीं चाहता, उत्तर नहीं लूंगा। बोले हुआ क्या। बोले हुआ कुछ नहीं। उनके पास पहुंचे और जैसे मैंने प्रश्न कहा, प्रश्न कहते कहते बछड़े की भी मृत्यु हो गई। परमात्मा कहते कोई बात नहीं, एक बार और मैं कहता हूँ इस उपाय को करिएगा। जाओ चले जाओ मृत्युलोक और एक राजा के घर जा करके राजा के राजकुमार से पूछना कि संत का दर्शन करने से होता क्या है। नारद बाबा मृत्युलोक आए, राजा के घर पहुंचे, राजा ने बहुत स्वागत सम्मान किया, वाह परमात्मा का पदार्पण हुआ। नारद बाबा कहते ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्वागत सम्मान का कोई भाव नहीं है, केवल राजकुमार अपने बेटे को बुला दीजिए, राजकुमार से मैं मिलना चाहता हूँ। आदेश दिया जाओ राजकुमार को बुलाओ। मंत्री गए, लेके आए। आज जैसे बाबा को उस बच्चे ने, राजकुमार ने देखा, देखते देखते हंसने लगा। नारद बाबा कहते हैं अरे बेटा तू हंस क्यों रहा है। बोले बाबा ऐसे ही आपको देख के हंसने लगे, इच्छा थी मेरी। नारद बाबा कहते हैं कुछ मैं पूछने आया हूँ। वो बच्चा कहता है क्या आज तक उसका हल उत्तर मिला नहीं आपको। नारद बाबा कहते तू क्या जाने मैं क्या पूछना चाहता हूँ।
बोले मुझे सब पता है। बोले तुम्हें कैसे पता है? राजकुमार ने कहा आप हैं कौन पहले ये बताइए। नारद बाबा ने कहा हम संत हैं। बाबा हैं। बोले आप संत हैं और आपको उत्तर चाहिए संत का दर्शन करने से होता क्या है? तो जब आप प्रथम पहली बार आए थे तो मैं नाली का कीड़ा था। जब पहली बार आए तो मैं नाली का कीड़ा था और आपका दर्शन करने से, आप संत हैं, संत का दर्शन करने से उस योनि से मुझे मुक्ति मिली। फिर मैं कुत्ता बना और जब मैं कुत्ता बना तो फिर आप दर्शन देने के लिए आ गए। जब फिर आपका दर्शन हुआ तो कुत्ते के योनि से मुझे मुक्ति मिली और मैं बछड़ा बना। बछड़ा बना फिर आप दर्शन देने के लिए आए। आज आपके ही दर्शन से मैं एक राजा के घर राजकुमार बन के आया। कहते कि संत का दर्शन करने से ये फल मिलता है और संतों के वचनों को सुन लोगे तो समझ लीजिए जीवन संभल जाएगा। इसीलिए ये पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन चीजें एक जगह मिलती हैं। वो है क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक जगह हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम त्रिवेणी है। और स्वयं इलाहाबाद से संगम चल करके अमौसी ग्राम में स्थित हुआ है। यदि आप लोग दर्शन से, स्नान करने से विमुख हो गए तो समझ लीजिए जीवन समझदार है। इसीलिए चलो थोड़ा भजन भी कर लीजिए, उसके बाद फिर कथा। भक्त कहते हैं कि भगवान की भक्ति का वो रस है, भगवान की भक्ति में वो आनंद है जिस आनंद को हम आप भुला नहीं सकते। जो भगवान की भक्ति में आ गया वो कभी हट नहीं सकता, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा और प्रभु का मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जो भगवान से भक्ति कर लेता है तो परमात्मा उनकी रक्षा कैसे करते हैं? करहि सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। परमात्मा रक्षा करते जिस प्रकार से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करते हैं जो भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसलिए आज्ञा करहि सदा तिनकी रखवारी। और जो भक्ति में है भगवान ये भी लिख सकते थे तुलसी बाबा, करहि सदा सबकी रखवारी। सबके ने लिखा करहि सदा तिनकी रखवारी। तिनकी का मतलब क्या है? ताली दोनों हाथों से बजती है। हम भगवान की तरफ देखेंगे नहीं और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उन नियमों का हम लाभ उठा सकते हैं भाव के साथ में। कैसे? पूजा करें या ना करें, फिर भी सूर्य अगर प्रकाश करेगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम भी उजिले में रहेंगे जब तक सूरज रहेगा। बारिश अगर होगी तो उसका लाभ मिलेगा, हम भक्ति नहीं करते, हमारे खेत में पानी बरसेगा। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं हैं, इनको भुला करके भाव के साथ में जो भगवान से लगन लगा लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए जब भक्त वृंदावन पहुंचे, थोड़ी देर के लिए चलिए वृंदावन था, चलिए वृंदावन चलते हैं। श्री भक्त वृंद
क्योंकि वृंदावन में है क्या, एक बार समझ लीजिए। वृंदावन का माहौल आप लोग जानते हैं, क्या माहौल है वृंदावन में? वृंदावन में सब नशे में रहते हैं, बहुत ज्यादा सबको नशा रहता है। नशा किसका है? राधा नाम का। राधा और कृष्ण का नाम जो है ये नशा का व्रत है। इस नशे में रहते हैं सब लोग। राधा राधा कहते कहते झूमने लगते, कृष्ण कृष्ण कहते कहते झूमने लगते। इसीलिए कहते हैं राधा रानी में वो शक्ति है जिस शक्ति का बखान हम आप नहीं कर सकते इस व्यास मंच से, लेकिन प्रयास है। तो आप लोग वृंदावन चलिए और वृंदावन के नियमों का पालन करिए। चल करके देखिए वहां पे होता क्या है। नियम है, वृंदावन के नियम क्या है कि वृंदावन में हुक्म चले। किसका हुक्म चलता है वहां पे? किसका हुक्म चलता है? राधा रानी का है ना। तो थोड़ा हाँ हाथ उठा के बढ़िया ताली बजा के चलेगा वृंदावन, क्योंकि नशे में हम आप भी थोड़ा हो जाए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है प्यारे राधे रानी का। श्याम दीवाना है प्यारे राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। थोड़ा भाव के साथ में ताली बजाइएगा। क्या बात है? कहने से 100 मर्जे ठीक हो जाते हैं। वो है कौन सा नाम? राधे रानी का। कैसा? राधे राधे कि राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो राधे, जय राधे जब चले
उपनिषद की कसम तुड़वा देंगे ना। झूमना नहीं चाहते आप लोग, है ना। और वृंदावन में कितना बता दिया, राधा और कृष्ण के नाम में इतना नशा है कि नशे में लोग झूमने लगते। और आप लोग चलिए कोई नहीं, झूमोगे पता है, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए भागवत महापुराण सर्वप्रथम भी बताया था। इसमें श्लोक हैं 18,000 और सर्वप्रथम श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक यही है। स्वयं कान्हा जी ने बताया था, कन्हैया जी ने, कि जब मुझसे मिलना हो तो मैं अपना एक स्थान दे रहा हूं, वहां करके मुझसे मिल लेना। कन्हैया जी ने स्वयं कहा है, मैं अपना एक स्थान देता हूं, उस स्थान पर आकर के मुझसे मिल लेना। इसमें अध्याय कितने हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? 335 है ना। और कन्हैया जी के नाम का ही वर्णन है सभी में। किसी में घुटनाओं का वर्णन है, किसी में नाभि का वर्णन है, मुंह का वर्णन है। इसी प्रकार से स्वयं कृष्ण जी ने कहा था, जब मुझसे मिलना हो तो मेरा स्थान है श्रीमद् भागवत, जिसके अंदर मैं रहता हूं। और जब मुझसे मिलना हो तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना। नहीं पाठ कर सकते तो आयोजन करवा लेना, उससे मुझसे और आपसे मुलाकात हो जाएगी, सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम आप कन्हैया जी से मुलाकात करने का एक प्रयोजन किए हुए हैं, जिसमें ये जो कार्यक्रम हो रहा है श्री रुद्र महायज्ञ का, यज्ञ का अनुष्ठान किस लिए करवाया जाता है? इसलिए अनुष्ठान करवाया जाता है, होते प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। और भगवान को प्रसन्न करने की एक श्रद्धा है, सर्वप्रथम समझ लीजिए, उस श्रद्धा को अपना लीजिए। उस भाव से भगवान से मुलाकात भी हो जाएगी। भगवान से यदि मुलाकात करना है तो रामनगर की तरफ बढ़ो। वो रामनगर है क्या? जहाँ पे भागवत चल रही हो, राम की चर्चा की तरफ बढ़ो, कन्हैया की चर्चा की तरफ बढ़ो, उसे ही रामनगर कहते हैं। और जिगर भाई तुम्हें इससे प्रेम नहीं है तो यम की तरफ बढ़ो, वो खुद ही खींच ले जाएगा, है ना। तो सभी को पता है, सभी शिक्षित हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण से है। श्रोता कितने बताए जाते हैं? 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कथा सुनने वाले श्रोता 4 प्रकार के। जग में श्रोता 4 अनूपा, श्वान शेर चलनी और शूपा। 4 प्रकार के श्रोता हैं। सर्वप्रथम श्रोता कौन है? श्वान। श्वान का मतलब जानते क्या होता? हम नहीं कहते भागवत से है, ये मत सोचना पंडित जी बता रहे हैं। भागवत में लिखा है
श्वान वाले जो प्रथम रूप में श्रोता होते, श्वान वाले जिनका अर्णत रहता है। श्वान का मतलब कुत्ता, कुछ श्रोता कुत्ते के समान होते हैं। आए हैं कथा सुनने और कथा सुनते सुनते सो गए। पड़ोसी ने कहा दादा नींद आ गई क्या? बोले नहीं आंख लग गई थी, ऐसे ही सोए नहीं आंख लग गई थी। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं और कुछ श्रोता शेर के भाव के होते हैं। शेर का कार्य क्या है? शेर कहता है हम जंगल के राजा हैं, घमंडी अहंकारी है शेर ना। तो कुछ श्रोता इस भागवत में लिखा है शेर के भाव के होते हैं। मतलब पंडित जी अपनी कथा यहाँ से सुना रहे हैं और वो बीच में बैठे टोली बनाए। वो कहते जो पंडित जी सुना रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 111 उपनिषद सब हमारे घर में है, क्या सुनाने इनको? आ गए आप लोगों से मिलने, है ना? तो कहते सब हमारे घर में रखा। यानी कि मतलब ये निकला पंडित जी अपनी कथा इधर सुना रहे हैं और अहंकारी श्रोता जो जिनको घमंड वो अपनी कथा अलग अलग, उनकी कथा बीच में अलग चल रही है। और कुछ श्रोता होते हैं चलनी के भाव के। चलनी का कार्य क्या है? माताओं लोगों को पता है चलनी क्या करती है। चलनी का कार्य ये है अच्छी अच्छी चीज बाहर और जो चोकर बचता वो अंदर करती और बाकी जो सच छांटा वो बाहर निकाल देती। तो इसका मतलब ये हुआ कथा सुनने आए हैं, जो महाराज जी ने सुंदर दृष्टांत बताया, श्लोक सुनाया, तो हम इधर से सुने और इधर से निकाल दे। चलनी समझिए, इधर से सुने और इधर से निकाल दे। और जो अगर कोई चुटकुला सुना दिया तो वो अंतरिक्ष में बैठ गया, वो याद हो गया। कहते जब दोबारा आएंगे पंडित जी तो कहेंगे वही वाला चुटकुला सुना दो पंडित जी, वो याद रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बाहर और जो इधर उधर की बातें हैं उनको अंतरिक्ष में बिठा लेते। ये चलनी का कार्य है। और यहाँ के जो श्रोता हैं ये सब सूप के समान श्रोता हैं। यहाँ के श्रोता सूप के समान हैं। सूप का कार्य यही है जितना कचड़ा होता है सब उड़ा के फेंक देता है और स्वयं अच्छी अच्छी चीज ग्रहण करता है। अनाज कितना स्वच्छ होता साफ कर लेता है, जितनी इधर उधर की उसमें सामग्री रहती सब उड़ा के फेंक देता और स्वयं सुंदर रहता है। तो यहाँ के भक्त जो अच्छी कथा है उसको तो श्रवणपान करते, जो इधर उधर की बातें हैं वो सब इधर से सुनते इधर से निकाल देते। तो वाह, इसीलिए भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी कहते हैं क्या कि भक्तों के दुख को देख प्रभु अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सच्ची लगन लगी है तो भगवान भी दौड़े आते हैं।
यदि हमारे आपकी सच्ची लगन होगी तो हम आप यदि याद करेंगे तो परमात्मा दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान तो यही सोचते हैं। विचार करिएगा, जब ब्रह्मा जी ने मानव का निर्माण किया था तो एक बार नहीं लाख बार ब्रह्मा जी ने स्वयं विचार किया था किसका निर्माण किया जाए। तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी और मानव सभी का निर्माण किया, उन्होंने सभी का निर्माण किया। विचार ये किया कि जब मानव मृत्यु लोक में जाएगा तो सबसे अच्छे कार्य मानव ही करेगा। बहुत बड़ी आशा करके अपने मन में बड़ा विश्वास था मानव के ऊपर कि मानव अच्छे अच्छे कार्य करेगा, इसीलिए मानव का निर्माण कर दिया। यज्ञ भागवत करवाने वाला है कौन? विचार किया था यज्ञ भागवत कौन करवा सकता? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी करवा सकते, कुछ नहीं, केवल खाने का ज्ञान है। मानव करवा सकता। वृक्षारोपण कौन कर सकता? मानव कर सकता। कुआं तालाब कौन बनवा सकता? मानव। भिक्षुक को भिक्षा कौन दे सकता? मानव। धर्मार्थ कार्य के लिए मानव है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो मानव का निर्माण कर दिया जाए। निर्माण कर दिया और जब मानव गर्भ में आया तो विचार करता है, प्रभु से बार बार निवेदन करता, परमात्मा इस नरक से मुझे बाहर कर दो और मैं सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ, जा करके मृत्यु लोक में आपका वर्णन करूंगा, आपके चरित्रों का बखान करूंगा, इत्यादि धर्मार्थ कार्य करवाऊंगा। मानव विचार करता है, कहता है परमात्मा से मुट्ठियां बांध करके कसम खा के कहता। तो परमात्मा विचार करते, सत्य है, मानो यदि इतना कह रहा है तो कोई नहीं। परमात्मा ने उस नरक से बाहर कर दिया, निर्माण कर दिया मानव का। और जब मानव मृत्यु लोक में आया तो परमात्मा को भूलने लगा। परमात्मा कहते हैं सुनो, मैंने तेरा निर्माण इसलिए नहीं किया था और आज भी मैं तुमको समझाता इसलिए हूँ। परमात्मा मानव को इसलिए समझाते हैं। स्वयं तुलसी बाबा ने भी लिखा है, ब्रह्मा जी का आदेश कौन सा? कि मैंने निर्माण कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव जंतु सभी का किया, लेकिन मैं प्रेम सबसे ज्यादा मानव से करता हूँ। प्रेम सबसे ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ, मेरी बात समझ लेना। रामचरितमानस में वर्णन आया है कि सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम सबसे अधिक मनुष्य महिमाए, सबसे अधिक सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य महिमाए, सबसे अधिक मनुष्य महिमाए।
कि मैंने निर्माण सभी का किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम में मानव से करता हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे प्रिय मेरे लिए मानव है। बार बार परमात्मा बखान करते हैं मानव का। और मानव जब मृत्यु लोक में आया, तेरे छोटे बच्चे का मन भी हुआ। देखिए, वैराग्य जागृत हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं कि 10 साल में 20 साल में कभी भी वैराग्य जागृत हो सकता है। वैराग्य का मतलब भक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। यदि छोटे बच्चे का मन भी हुआ, पढ़ने की उम्र है, वो घर से निकला, चंदन लगा लिया बढ़िया, पीत वस्त्र पहन लिए, माला ले लिया, घर से निकला, जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो उसकी माता क्या कहती है, अच्छा तेरी उम्र क्या है और तू बाबा बन गया इतनी जल्दी, 50 साल के बाद भगवान का भजन कर लेना। उस बच्चे से कह दिया 50 साल के बाद भजन कर लेना। बच्चे के गुस्सा आ गई, वाह माता, मुझे भक्ति से आप रोक रहे हैं, भगवान का भजन नहीं करने देंगे, ये क्या बात हुई, मैं बाबा बनूंगा। माता जी के गुस्सा आ गई, कैसे बाबा बनेगा, अभी पढ़ लिख कुछ आगे बढ़। बच्चा एक छोटा सा प्रश्न कर दिया मैया जी से, बहुत छोटा प्रश्न। बोले ठीक है, मैं पढ़ूंगा, हर कार्य करूंगा, लेकिन आप एग्रीमेंट कर दीजिए कि 50 साल के बाद मैं भगवान का भजन तो करूंगा, जिंदा ना रहा तो। बहुत छोटा प्रश्न किया, यदि बीच में मेरी मृत्यु हो गई तो क्या करूंगा, ये बताओ। माता जी को कोई उत्तर नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं। कहती तो भैया ऐसा है, इसका तो हम एग्रीमेंट कर नहीं सकते कि कौन कितने दिन के लिए आया है, कौन कब तक जीवित रहेगा, कौन कब चला जाएगा, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो तुम्हारी जब इच्छा है तब भगवान का भजन कर लो। देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि आज नहीं, अब 50 साल के बाद, ये नहीं, भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम अपने सारे कार्यों को छोड़ करके और हमारे मंदिर में ही बैठे रहो पूरा दिन। भगवान कहते काम करते रहो, नाम जपते रहो, कार्य को करते जाओ और मेरे नाम का वर्णन भी, बखान भी करते जाओ, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक भक्त हुए, उनने भगवान का भजन किया, लेकिन थोड़े दिन तक भजन किया, उसके बाद बंद कर दिया, भक्ति करना एकदम बंद कर दिया। तो उन्हें लोग कहते थे सेठ जी, सेठ जी कहते थे। एक दिन उसी ग्राम में बहुत सारे संत महात्मा आ गए, तो पूछा कोई अच्छे इंसान का घर बताओ जहाँ जलपान ग्रहण कर सके हम लोग। बता दिया जाओ, नहीं के यहाँ चले जाओ। और वो तो भक्ति से एकदम इस्तीफा ले चुके थे, भक्ति करना बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद कर दिए। संत महात्मा पहुंचे वहां, आसन लगाया, बैठ गए और वो सेठ जी आए। सेठ जी ने देखा, प्रणाम तो कर लिया, कोई बात नहीं, प्रणाम कर लेता हूँ, मन में विचार आया तो प्रणाम कर लिया, जलपान के लिए कुछ नहीं पूछा। साधु संत कहते ये कैसा भक्त है भाई, 1 घंटा हो गया और इसने कोई हाल चाल कुछ बातचीत एकदम बंद। एक संत बोले बेटा वो जलपान कराएगा। दूसरे संत ने बुला लिया है सेठ जी, इधर भक्तों से पता चल गया था कि सेठ जी हैं, इधर आ जाओ। सेठ जी आ गए। सेठ जी कहते बस महात्मन थोड़ी देर और रुकिए, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था हो चुकी है, आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन मैंने बनवा दिया है, आप 5 मिनट के बाद चलिए और भोजन ग्रहण करिए।
संत महात्मा विचार करते, ठीक कोई बात नहीं, 5 मिनट और। 5 मिनट के बाद पहुंच गए स्थान पे, बैठ गए, भोजन की थाली सामने आ गई। एक संत के मन में एक शंका आ गई, सेठ जी को बुलाया, रे सेठ जी तुमने किसी को गुरु किया है? सेठ जी से प्रश्न पूछा गया, गुरु किया है तुमने? सेठ जी कहते, गुरु हमने कुछ नहीं किया। तो बोले तुम्हारा भोजन बेकार है, मैं भोजन नहीं करूंगा, व्यर्थ है, ले जाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। आज सेठ जी के मन में बहुत ज्यादा गलानी हुई। कहते जो गुरु नहीं करता उसके घर हम लोग भोजन नहीं करते हैं। संतों ने बताया, वैसे आप करते क्या हैं? बोले पहले मैं जब भगवान का भक्त था तो मेरे पास खाने के भी लाले पड़े थे, और आज मैं भगवान की जब से भक्ति छोड़ दी तब से मुझे लोग सेठ जी कहते हैं। बहुत पैसा धन है हमारे पास। बोले बहुत ज्यादा धन हो गया है, तो गुरु करोगे? बोले गुरु और ये कंठी माला भक्ति पूजा पाठ ये सब 50 साल के बाद करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं, इसके पहले कोई लाइन नहीं। संतों ने कहा ठीक है। संत वहां से चले गए। बोले ठीक है 50 साल के बाद कर लेना। भोजन छोड़ के चले गए, और आज ये भक्त सेठ जी कहते 50 साल के बाद हमें भगवान का भजन करना है, पूजा पाठ करना है। 50 साल के बाद हर कार्यों को मैं छोड़ दूंगा, केवल भक्ति पे आ जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। तो विचार करते 50 साल के पहले जितना धन हम कमा पाए उतना कमा ले, जितना धन अर्जित कर पाए। तो सेठ जी चोरी करना भी प्रारंभ कर दिए, है ना। पैसा ज्यादा हो गया तो अंडर में कर ले, 10-12 लोगों को डकैती करवाने लगे, दूसरे का हक खाने लगे। उससे बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया उनके पास, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। कोई नहीं, और शाम को आते हैं, बड़े प्रेम के साथ में भोजन करते हैं पूरे परिवार के साथ में। बड़ा ही आनंद उन्हें आ रहा है, बड़ा आनंद व्यतीत हो रहा। उस पैसे के मद में सब भूल गए, भक्ति भाव सब भूल गए। उन्हें याद क्या रह गया? पैसा, पैसा याद। भगवान का समय भी चक्कर चलता चला गया। उनके 49 साल पूरे हो गए। अब वो कहते हैं कि 1 साल सिर्फ मेरा बचा है, उसके बाद मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा, फिर कोई कार्य नहीं करूंगा। तो सोचते हैं कि 50 साल के बाद जितना मैं कमा रहा हूं इसका 10वां अंश पूजा पाठ में लगाऊंगा। तो गुड़ा भाग लगाते कितना मैंने कमाया है, कितना खर्चा किया है, क्या किया है, क्योंकि 1 साल बचा है। धीरे धीरे दिमाग लगाते लगाते वो भी साल जाने वाला, शेष दिन बचे 2। अब इनको नींद नहीं आ रही, ये बैठे हैं, आधे से ज्यादा पैसा अलग कर दिया और 10वां भाग निकाल लिया। कितना पैसा मुझे खर्चा करना है भगवान की भक्ति में। एक दिन शेष रह गया, वो रात आई, 50 साल पूरे होने वाली रात आई, और ये बड़ा आनंद चित्त होकर के सो रहे। और उधर संकेत भी हो गया, तो यम के दूत वहां से चल पड़े लेने के लिए। जे आराम से सो रहे थे, आए, इनकी चादर हिलाई, बोले उठ जाओ सेठ जी, उठ जाओ। सेठ जी कहते रे तुम कैसे अंदर आ गए? दरवाजा तो बंद था। बोले हमारा कोई रास्ता दरवाजा से हम नहीं आते, तुम सब कुछ बंद कर दो, शीशा में हो जाओ, लॉक कर दो, हम फिर भी आ जाएंगे। बोले तुम हो कौन? बोले अपना नाम बता देंगे तो डर जाओगे। बोले बता दो। बोले हम यम के दूत हैं। अच्छा तो करने क्या आए हो? बोले तुमको लेने के लिए। बोले हम अभी नहीं जाएंगे,
अभी कल से मुझे भगवान का पूजन भजन करना है और मैंने 10 लाख रुपए निकाल लिए हैं, भंडारा करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा। बोले 50 साल कल मेरे पूरे हो जाएंगे, कल से मैं भगवान की भक्ति करूंगा। बोले भगवान की भक्ति जब करोगे, जब रुकोगे ना, चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ। बोले थोड़ा समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो। बोले 10 दिन तो बहुत है, 10 मिनट का समय नहीं दे सकता। बोले हमारे ऊपर भी कोई है। बोले थोड़ा समय दे दीजिए। बोले कितना समय चाहिए? कहते कि थोड़ा, एक में पत्र तो लिख लो, अपने बेटे के लिए पत्र एक लिख लो, बस इतना समय दीजिए। पेन कॉपी जल्दी जल्दी में निकाले और जल्दी जल्दी में लिख दिया। अपने बेटे के लिए पत्र लिखा। लिखते हैं बेटा, हर कार्य करना, सब कुछ करना, लेकिन कभी जीवन के आनंद को खत्म मत होने देना। कभी जीवन के आनंद को खत्म मत होने देना और कभी पैसे के मद में मत पड़ना। मैंने इस जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि पूछो ना, लेकिन आज वो पैसा एक दिन नहीं बढ़ा पा रहा। उम्र का कितना भी पैसा है, एक दिन नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए बेटा, मेरा कहना है पैसा कमाना, धन माल कमाना, लेकिन कभी भगवान को मत भूलना। जिस दिन भक्ति जागृत हो जाए, उसी दिन से भगवान का भजन कर लेना, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कब कौन आया है, कब कौन चला जाएगा, कहाँ भी गया है। हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बनी रही, जब परदेशी हुआ